नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सेडिमेंट चैम्बर की व्यवस्था करने का उद्देश्य क्या है? तेल को छानना, डीजल से भरी वस्तुओं को अलग करना, डीजल ऑयल के ओवरफ्लो को रोकना, डीजल इंजन की सुरक्षा करना। तो सेडिमेंट चैम्बर की व्यवस्था करने का उद्देश्य होता है वो होता है कि डीजल ऑयल के ओवरफ्लो को रोकना होता है। ओवरफ्लो के कारण सिलेंडर के अंदर ईंधन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का इंजन कभी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता? तो देखिए, ट्रैक्टर का जो इंजन होता है यह कभी पेट्रोल इंजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक महंगे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है कि हवा और पेट्रोल का निम्न में से कौन सा मिश्रण अनुपात आदर्श चाल की ठीक मात्रा का मिश्रण है? तो ये हमारा 10:1 से 11:1 होता है। हवा और पेट्रोल मिश्रण का अनुपात 10:1 से 11:1 आइडल स्पीड की ठीक मात्रा का उदाहरण है। तो आइडल स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आदर्श चाल या आइडल स्पीड की रेशियो को पूछा है। तो 10:1 से 11:1 होता है आइडल स्पीड के लिए ठीक मात्रा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, डीजल की अनियमित सप्लाई का कारण हो सकता है एयर लॉक, गंदा फिल्टर, टेप्टी रोलर घिसा होना। उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पे डीजल की अनियमित सप्लाई का जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि एयर लॉक भी होना होता है, गंदा फिल्टर भी हो सकता है, टेप्टी रोलर घिसा होना भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हैं। अब है 32 नंबर का क्वेश्चन, डीजल इंजन में हवा को चार्ज किस तरह से किया जाता है? इनलेट वाल्व के द्वारा, एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा, एयर बॉक्स के द्वारा। तो डीजल इंजन में जो हवा को चार्ज हम लोग करते हैं, इसे हम लोग चार्ज करते हैं इनलेट वाल्व के द्वारा तथा आउटलेट वाल्व द्वारा आउटलेट वाल्व द्वारा जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकाली जाती हैं। तो इनलेट वाल्व के द्वारा हवा को चार्ज किया जाता है। अब है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन, विच इज प्रोवाइडेड इन द फ्यूल सिस्टम टू प्रिवेंट द escape ऑफ पेट्रोल वेपर टू एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए किस प्रकार के ईंधन प्रणाली को उपलब्ध कराया गया है? कैटालिटिक कन्वर्टर, पीवीसी पीसीवी, और है आपका थर्मोस्टेट कैनिस्टर। तो वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए हम लोग जो ईंधन प्रणाली का उपयोग करते हैं वह हमारा रहता है कैनिस्टर। तो वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में हम लोग कैनिस्टर उपलब्ध कराते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? सिलेंडर की अधिकता के कारण, आयतन की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, गैसों की अधिकता के कारण। तो डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसके दाब की अधिकता ज़्यादा होती है। तो दाब की अधिकता के कारण डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय ज़्यादा कंपन होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, समान अश्व शक्ति डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत क्या होती है? समान, अधिक, कम, ए और बी दोनों। तो समान अश्व शक्ति डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की जो विशिष्ट खपत होती है वह अधिक होती है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होता है कैसे? ऑप्शन है स्पार्क द्वारा, अंतःक्षिप्त ईंधन द्वारा, दहन कक्ष में प्रदूषण द्वारा, दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। तो एक डीजल इंजन में जो ईंधन को प्रज्वलित हम लोग करते हैं वह दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा हम लोग डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो उसका तापमान होता है यह लगभग 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसी कारण डीजल को जलाने के लिए अतिरिक्त उपकरण या स्पार्क प्लग इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने से निम्नलिखित की निश्चितता होती है। ये है तो
आयतनिक क्षमता में वृद्धि, संपीड़न दबाव से ईंधन को हवा से शीघ्र संपर्क में लाना, इंजन के कंपन में वृद्धि। तो डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने से जो निश्चितता होती है वह क्या होता है कि ईंधन को हवा से शीघ्र संपर्क में लाना। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि डीजल इंजन में टर्बुलेंस का मतलब होता है हवा में घुमावदार गति। तो सिलेंडर के अंदर जो हवा कंप्रेस होती है उसमें टर्बुलेंस होना चाहिए ताकि जैसे उसमें डीजल आए तो यह हवा के शीघ्र संपर्क में आए, जिससे अच्छी मिश्रण बने और पूर्ण रूप से दहन पूरा हो सके। 38 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो कनेक्टिंग रॉड होता है यह पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही यहाँ पे मिल गया, तो यह आपका सही हो जाएगा कि जो कनेक्टिंग रॉड होता है यह पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का कार्य करता है। कनेक्टिंग रॉड फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल सिरा पिस्टन से जुड़ा होता है तथा जो बड़ा वाला सिरा होता है यह क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक पेट्रोल इंजन में पेट्रोल क्या है। यह हमारे यूपी ट्रिपल एस सी ट्रेसर टेक्निकल 2015 में वो क्वेश्चन है। तो बाहर ही जल जाती है और फिर गैसें सिलेंडर में प्रविष्ट होती हैं। बी है दबाव द्वारा सीधी सिलेंडर में प्रविष्ट होती हैं। सी है इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर हवा में मिलाई जाती हैं। डी है सिलेंडर में बूंद बूंद करके गिरती है। तो एक पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल होता है यह इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर हवा में मिलाई जाती है। अब यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लीडिंग होती है। डीजल में बैठी भारी अशुद्धि को अलग कर देना, खराब डीजल को बाहर निकाल देना, खराब ल्यूब ऑयल को बाहर निकाल देना, डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना। तो जो ब्लीडिंग होता है यह डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना ब्लीडिंग कहलाता है। और साधारणतः इसे हम लोग एयर लेना भी कहते हैं। जब इंजन चलते समय फ्यूल टंकी में से फ्यूल खत्म हो जाती है तो इस कारण फिर से फ्यूल डालने पर हवा एयर मार्ग में बाधा पहुंचाता है और इस हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग डीजल सिस्टम में से फंसी हवा को बाहर निकाल देना है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या होता है। तो देखिए डीजल व पेट्रोल इंजन में जो मेन अंतर होता है वो होता है कि ईंधन जलाने में। तो क्योंकि आपको पता है कि डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर ईंधन जलाने में होता है, क्योंकि डीजल इंजन जो होता है इसमें ईंधन में क्या होता है कि संपीड़ित वायु के द्वारा हम लोग ईंधन का दहन करते हैं, जबकि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें हम लोग ईंधन को क्या करते हैं, स्पार्क प्लग के द्वारा जलाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि डीजल इंजन में अगर आपको पावर प्राप्त करना है तो हम लोग जो डीजल यूज करते हैं उससे दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके करते हैं। तो डीजल इंजनों में दहन स्थिर दाब पर होता है। इसमें क्या होता है कि प्रज्वलन संपीड़ित वायु के उच्च तापमान पर होता है। संपीड़ित वायु का तापमान जो होता है यह लगभग 500 से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो सीआई इंजन में संपीड़न अनुपात 16 से 22 तक होता है। डीजल इंजनों में संपीड़न के पश्चात जो अधिकतम दाब होता है यह 30 से 40 बार तक पहुंच जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, एयर फ्यूल मिक्सचर विच कंटेन्स लो पोर्शन ऑफ एयर इज कॉल्ड विच मिक्सचर। वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीन, केमिकली करेक्ट मिक्सचर, रिच मिक्सचर, इम्प्योर। तो वायु ईंधन मिश्रण में जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित हों उसे हम लोग कहते हैं रिच मिक्सचर। तो जब वायु ईंधन के मिश्रण में वायु की मात्रा कम कर दी जाती है तो मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है जिसे हम लोग रिच मिक्सचर कहते हैं, तथा जब वायु ईंधन के मिश्रण में वायु की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो मिश्रण पतला हो जाता है जिसे हम लोग लीन मिक्सचर कहते हैं। अब है हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कि डीजल इंजन में डीजल किस प्रकार जलता है। एक पलक से उत्पन्न चिंगारी से, सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च ताप के कारण, इंजन के झटके की क्रिया के कारण, सिलेंडर में स्थिर आयतन के कारण। तो डीजल इंजन में जो डीजल जलता है यह जलता है कि सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च ताप के कारण जलता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है सिलेंडर के आकार द्वारा, अतिशक्ति आवेश द्वारा,
स्पार्क प्लग द्वारा इनमें से कोई नहीं। तो पहले दर्शन में हम लोग जो पेट्रोल इंजन का पहचान करते हैं वह स्पार्क प्लग के द्वारा करते हैं। अगर उसमें स्पार्क प्लग लगा है तो हम लोग समझ जाते हैं वो पेट्रोल इंजन है। अगर इंजन में कार्बोरेटर भी लगा हो तो जबकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। तो देखिए जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें क्या लगा होता है, कार्बोरेटर लगा होता है, जबकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग लगा नहीं होता है। छियालीस नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है? सिलेंडर की अधिकता के कारण, ताप की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, गैसों की अधिकता के कारण। तो डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा इसलिए होता है, किसके लिए? दाब की अधिकता के कारण। शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन है, डीजल शब्द की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो डीजल शब्द की उत्पत्ति का जो स्रोत होता है वह उस व्यक्ति का नाम है जिसने डीजल इंजन का विकास किया था। तो ये कौन था? रूडोल्फ डीजल ने इसका आविष्कार किया था, उसी ने अपने नाम पर इसका नाम डीजल रख दिया। और यह आविष्कार कब किया गया था? तो यह 1897 में किया गया था। किसने किया था? रूडोल्फ डीजल ने किया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाए तो इंजन क्या होगा? तो देखिए अगर एक डीजल इंजन में पेट्रोल हम लोग अगर प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं अगर डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये जो आंसर दिया गया है BHEL द्वारा, इसमें लिखा है नहीं चलेगा। लेकिन हम आप लोगों को बता देंगे कि जो अगर आप लोग पेट्रोल इंजन में अगर आप डीजल यूज करेंगे तो वो नहीं चलता है, लेकिन अगर आप लोग डीजल इंजन में अगर आप लोग पेट्रोल यूज करेंगे तो वह चलता तो है, लेकिन वह नॉकिंग और डेटोनेशन यानी कि खटखट की आवाज़ के साथ चलता है और अपस्फोटन के साथ चलता है, जबकि ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है। इसलिए अब आप लोगों को मानना है कि यहाँ पे जो BHEL हैदराबाद में आया वो क्वेश्चन है फिटर में, उन्होंने एक डीजल इंजन में प्रयुक्त पेट्रोल इंजन अगर करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन सही दिया था कि नहीं चलेगा। ये मेरे द्वारा आंसर की द्वारा नहीं है, ये जो आया था ये उसका आंसर की है। तो यदि आप डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग करेंगे तो वह नहीं चलेगा इंजन, उन्होंने ये माना था। हालांकि ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए था, इसमें ये लिखा होना चाहिए था कि अगर आप डीजल इंजन में पेट्रोल यूज करेंगे तो वह इंजन चलेगा लेकिन अपस्फोटन के साथ यानी कि नॉकिंग और डिटोनेशन के साथ चलता है। ऐसे इसे ऑप्शन में देना चाहिए था, मगर इन्होंने दिया नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक पहले बार भी किसी वीडियो में हमने बताया है, तो उसमें भी यही था। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे सर आपने गलत बता दिया। तो भाई ये देखो गलत नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करें। फोर्टी 49 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है कैसे? BDC पर, TDC पर, A और B दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल इंजन में जो इग्निशन होता है वह टॉप डेड सेंटर पर होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर क्या होता है? वाल्व की संख्या में, सिलेंडर की संख्या में, पिस्टन की आकृति में, ईंधन जलाने में। तो पेट्रोल व डीजल इंजन में जो मेन डिफरेंस होता है क्या होता है कि जलाने में, ईंधन मतलब आप फ्यूल कैसे जला रहे हैं, इसी में मेन अंतर होता है। तो ईंधन जलाने में पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर देखा जा सकता है। पेट्रोल व डीजल इंजन में बहुत कुछ अंतर होता है। जैसे अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन हमारा ऑटो साइकिल प्रकार करता है, जबकि जो डीजल इंजन होता है हमारा डीजल साइकिल प्रकार करता है। अगर यहीं पर अगर पेट्रोल इंजन का अगर संपीड़न रेशियो देखें तो ये हमारा 6 से 12 होता है कंप्रेशन रेशियो। अगर यही डीजल की बात करें तो यह 16 से 24 कंप्रेशन रेशियो होता है। तो 16 से 24 होता है कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का। और जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें हम लोग जो चार्ज यूज करते हैं उसका प्रज्वलन स्पार्क प्लग के द्वारा करते हैं, जबकि डीजल इंजन में उससे हम लोग कंप्रेस्ड एयर द्वारा करते हैं या संपीड़ित गैसों के द्वारा, ताप द्वारा करते हैं। और पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि समांगी प्रज्वलन होता है, जबकि जो डीजल इंजन होता है उसमें प्रज्वलन असमांगी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है डिफरेंस। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कुप्रभाव डीजल इंजन प्रणाली अवयवों पर पड़ता है? ग्रीस, मिट्टी का तेल, धूल कण, स्नेहक। तो कुप्रभाव डीजल इंजन ईंधन प्रणाली किस पर असर डालता है? वो डालता है धूल कणों पर। तो डीजल इंजन प्रणाली पर कुप्रभाव धूल
कण के कारण पड़ता है, इसलिए डीजल गाड़ियों का फिल्टर फ्यूल इंजेक्शन पंप के पहले लगा होता है। फिल्टर का मुख्य कार्य फ्यूल को छानना है ताकि इससे धूल मिट्टी के कण निकल जाएं और फ्यूल साफ होकर सिलेंडर के अंदर चला जाए। अब है 52 नंबर का क्वेश्चन, डीजल टैंक में सेडिमेंट चैम्बर बना होता है। तो देखिए डीजल टैंक में जो सेडिमेंट चैम्बर बना होता है वह निचले तल पर बना होता है। 53 नंबर क्वेश्चन कि डीजल इंजन क्यूमिन ISB 2007 की आइडल गति होती है। तो देखिए इसकी जो आइडल गति होती है यह होता है 750 RPM। फिफ्टी 54 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों में ऊष्मा का निर्माण होता है, इनमें से कौन सा कथन इस कथन से क्या संबंधित है। डीजल इंजन में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है, डीजल इंजन में दहन के फल से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ए और बी दोनों उपरोक्त कोई नहीं। तो डीजल इंजनों में ऊष्मा का जो निर्माण होता है वह डीजल इंजन में दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, यही आपका बी आंसर करेक्ट होगा। तो डीजल इंजन में दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसी ऊष्मा के कारण गैसों के फैलने से शक्ति प्राप्त होती है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में डीजल जलता है। तो देखिए डीजल जो जलता है वह कंप्रेशन के द्वारा जलता है, तो आपका यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेशन द्वारा जलता है। स्पार्क प्लग द्वारा आपका पेट्रोल इंजन जलता है। डीजल इंजन में ईंधन को कैसे सुलगाया जाता है। सुलगाया जाता मतलब वही जलाया जाता है। तो डीजल इंजन में अगर आपको ईंधन जलाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर के तापमान से ईंधन को जलाते हैं डीजल इंजन में कंप्रेस्ड करके। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार यही रिपीटेड क्वेश्चन है। एक पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सचर किस में जलता है, इनटेक मैनिफोल्ड में, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, सिलेंडर में, पिस्टन में। तो देखिए एक पेट्रोल इंजन में जो हवा ईंधन का जो मिक्सचर होता है यह जो जलता है यह जलता है सिलेंडर के अंदर। क्यों जलता है, क्योंकि ये हमारा IC इंजन है ही, तो IC इंजन है तो सिलेंडर के अंदर ही जलेगा, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे वो पेट्रोल इंजन हो। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग ग्रेविटी फील्ड डीजल प्रणाली का अवयव नहीं है। गवर्नर, कॉकवाल, ईंधन फिल्टर, अंतःक्षेपक, पंप। तो जो भाग ग्रेविटी फील्ड डीजल प्रणाली का अवयव नहीं है वह होता है गवर्नर। तो गवर्नर ग्रेविटी फील्ड डीजल प्रणाली का अवयव नहीं है। ईंधन को टैंक से इंजन के दहन कक्ष तक पहुंचाने के लिए जो अवयव प्रयुक्त किए जाते हैं वे ही इंजन की ईंधन प्रणाली कहे जाते हैं। डीजल फिल्टर बना होता है किसका, कागज का, महीन तार की जाली का, नमदे का, ये सभी का। तो देखिए जो डीजल फिल्टर बना होता है यह कागज, महीन तार की जाली, नमदा, इन सभी से मिलकर बनाया जाता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी ने इसमें से कौन सा कार्यक्रम चलाया था। जागरूकता, विस्मृति का, अस्पृश्यता का, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी ने यानी कि PCRA ने जो कार्यक्रम चलाया था वो था जागरूकता का। तो पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी PCRA ने ऊर्जा संरक्षण या बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और अपील में कहा गया कि अनावश्यक जो गाड़ी होता है उसे चालू करके ना छोड़ें। 61 नंबर का क्वेश्चन है, उद्यमों, ट्रांसपोर्ट, कृषि, मैरीन तथा स्थैतिक आदि क्षेत्रों में किन इंजनों का प्रयोग किया जाता है। डीजल, पेट्रोल, एयर भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर डीजल और पेट्रोल दोनों का यूज करते हैं। तो उद्यमों, ट्रांसपोर्ट, कृषि तथा मैरीन क्षेत्रों में डीजल तथा पेट्रोल दोनों इंजनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी पेट्रोल की ऊष्मीय दक्षता लगभग कितनी होती है। तो देखिए जो पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय दक्षता होती है यह 30% होती है। पेट्रोल इंजन ऐसी ऊष्मीय इंजन है जो ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। इस चक्र को स्थिर आयतन चक्र भी कहते हैं। पेट्रोल इंजन को IC इंजन के नाम से भी जानते हैं, पेट्रोल इंजन को SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, क्योंकि पेट्रोल को हम लोग स्पार्किंग के द्वारा जलाते हैं तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहलाता है, SI इंजन। 63 नंबर का क्वेश्चन है, मैरीन इंजनों में डीजल इंजन को प्राथमिकता निम्न कारण से दी जाती है। इसकी ऊष्मीय दक्षता उच्च होती है, इसकी कार्य करने की चाल अधिक होती है, इसकी बनावट सरल तथा आसान होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैरीन इंजनों में डीजल इंजन ज़्यादा प्रयोग किया जाता है
क्यों? क्योंकि इसकी उसमें जो दक्षता होती है यानी कि थर्मल एफिशिएंसी होती है वह अधिक होती है। परंतु कुछ पनडुब्बियों में पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन का भी प्रयोग कर लिया जाता है। मैरीन इंजनों हेतु ईंधन के रूप में डीजल को प्राथमिकता इस कारण से दी जाती है क्योंकि डीजल इंजन की उसमें दक्षता उच्च होती है, चाहे वो अंतः दहन इंजन हो या बाह्य दहन इंजन हो। डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात भी उच्च होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन के ईंधन के रूप में इनमें से क्या विशेषता है? उच्च ऊष्मीय दक्षता, उच्च कंप्रेशन रेशियो। तो सही लग रहा है दोनों ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन क्यों? क्योंकि इसकी जो डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी होती है वह भी उच्च होता है और इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह भी होता है कितना, 16 से 24 होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। 65 नंबर क्वेश्चन की प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को और क्या कहा जाता है? तो डीजल इंजन है तो डीजल इंजन को हम लोग क्या कहेंगे? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो क्यों? क्योंकि देखिए जो डीजल को हम लोग जलाते हैं वह कंप्रेस करके ही हम लोग जलाते हैं, इसलिए इसका कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। लेकिन यहीं पर अगर पेट्रोल को करें तो पेट्रोल को हम लोग स्पार्क के द्वारा जलाते हैं, तो इसलिए हम लोग स्पार्क एसआई इंजन उसे बोलते हैं और इसे हम लोग सीआई, डीजल इंजन को सीआई इंजन और पेट्रोल इंजन को हम लोग एसआई इंजन कहते हैं। सीआई मतलब कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन और ये जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन को हम लोग एसआई इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों की मुख्य विशेषता जिसके कारण इसकी अन्य इंजनों से अलग पहचान है वह है ईंधन को जलाने की विधि। एक डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन को क्या जलाया जाता है? कंप्रेस्ड एयर, स्पार्क प्लग, हीटर प्लग, बैटरी। तो पता है कि डीजल है तो कंप्रेस्ड एयर के द्वारा ही जलाया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंप्रेस्ड एयर जब करेंगे तो उसका तापमान बढ़ जाता है और उसी बढ़े हुए तापमान से डीजल का दहन होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या होते हैं? तो देखिए जो पेट्रोल इंजन की तुलना में जो डीजल इंजन होते हैं यह क्या होते हैं? सस्ता ईंधन का भी प्रयोग करते हैं, थर्मल कुशलता भी अधिक होती है और यह भारी भी होता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक डीजल इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन है, कंप्रेस इग्निशन इंजन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, में ईंधन के रूप में गैसोलीन का प्रयोग होता है। तो एक डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, तो एक डीजल इंजन आपका कंप्रेस इग्निशन इंजन है। अगर यहीं पे पेट्रोल इंजन बात करता तो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन हो जाता। 69 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्शन चैम्बर का तापमान कितना हो जाता है? तो ये अभी हम आपको बताएं कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद जो कंबस्शन चैम्बर का तापमान होता है यह हमारा 600 से 800 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। डीजल इंजन में केवल वायु को संपीड़ित किया जाता है और संपीड़न के अंत में वायु का दाब लगभग 35 बार हो जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि संपीड़न इग्निशन इंजन में किसका दहन होता है? तो देखिए संपीड़न, संपीड़न यानी कि कंप्रेशन, कंप्रेशन में हमारा डीजल हो जाएगा, अगर स्पार्क करता तो पेट्रोल हो जाता। तो 70 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डीजल। देखो यहाँ पे दिया एक 71 नंबर कि हवा पेट्रोल का दबा मिश्रण जलता है। तो हवा पेट्रोल का जो दबा मिश्रण होता है यह किसके द्वारा जलता है? स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है। कंप्रेशन द्वारा डीजल को जलाया जाता है, आपको भी पता है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा 4 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन, तो उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारा प्ले लिस्ट का, तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप सारा वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल रहेगा 7 बजे 4 स्ट्रोक और पेट्रोल इंजन, तो उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। थैंक यू।